हेलो गाइस। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल विजुअल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो। नंबर 1, अगर आप डेली अपनी स्किल को 1% इम्प्रूव करोगे तो साल के अंत में आप उस स्किल में बहुत ही आगे निकल चुके होंगे। मतलब कि आप डेली 1% इम्प्रूवमेंट से अपनी लाइफ को एक साल में 37% तक आगे ले जा सकते हो और 4 से 5 साल के अंदर आप उस पर्टिकुलर स्किल में महारत हासिल कर चुके होंगे। नंबर 2, आप चाहे कोई भी काम कीजिए उसे स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो इससे आपका काम आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो इसके लिए आप गए ग्राउंड में और आपने पहले दिन सीधा 10 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट कर ली, तो इससे दो रिजल्ट आएंगे। या फिर आप 10 किलोमीटर रनिंग पूरा कर लोगे या फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपने 10 किलोमीटर रनिंग पूरी कर ली तो दूसरे दिन आप उतना ही मतलब कि 10 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पैर जकड़ जाएंगे या फिर आपसे ठीक से चला भी नहीं जाएगा। इसकी जगह अगर आप रोज़ 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर जितना भी आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा के दौड़ोगे तो शायद 1 से 2 मंथ के अंदर आप 10 किलोमीटर रनिंग इजीली पूरी कर लोगे। एक और एग्जांपल है, जब कोई भी घर बनता है तो एक एक ईंटों से जुड़कर बनता है। कोई भी घर एक ही दिन में पूरा का पूरा तैयार नहीं हो सकता, उसके लिए काफ़ी सारा समय लगता है। वो भी एक एक ईंटें मिलकर पूरी दीवार बनाती है और पूरी दीवारों से मिलकर पूरा घर बनता है। ऐसे ही छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर पूरा सरोवर बनाती है। नंबर 5, ज़्यादातर लोग कोई नया काम जब हाथ में लेते हैं तब भी बहुत ही मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं उस काम को करने के लिए, मगर जब उनको उसका रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो वो उस काम को बीच में छोड़कर कोई दूसरा नया काम शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने नया नया जिम ज्वाइन किया। शुरुआत में तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो, तो इसलिए आप 1 वीक 2 वीक तक कंटिन्यू जिम जाने लगे, मगर आपको अपनी बॉडी शेप में नहीं लगी तो आपने उसको बेकार समझ के बीच में छोड़ दिया और जिम जाना बंद कर दिया। याद रखिए कि जब आपको इस दुनिया में आने के लिए 9 से 10 महीने का समय लगा तो किसी भी काम में आपको सफलता इतनी जल्दी कैसे मिलेगी। नंबर 6, जब भी आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो शुरुआत में वो प्रॉब्लम आपको बहुत ही बड़ी लगती है, मगर जैसे जैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको आसान लगने लगती है और एक दिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आप सभी ने जसवंत मान जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने एक छैनी और हथौड़े की मदद से एक बड़े ही विशालकाय पत्थर को तोड़ के उसमें से रास्ता बना दिया था और ये काम करने के लिए उनको 22 साल का समय लगा था। 22 साल मतलब आपके केजी से लेके ग्रेजुएशन होने तक का सफ़र। नंबर 7, ज़्यादातर लोग अपने काम को कल पर या फिर किसी और दिन करूँगा या फिर अभी मैं रेडी नहीं हूँ ऐसा करके टाल देते हैं। वैसा करने से काम तो ख़त्म होता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे काम का ज़्यादा प्रेशर आने लगता है और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि काम तो वैसा कि वैसा ही रहेगा, मगर उस काम को करने के लिए आप नहीं रहोगे। किसी भी कार्य को शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम आज और अभी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 8, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है और जब आप उस गोल को अचीव करने के रास्ते पर हो तब
उस रास्ते को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड पे गुड इम्पैक्ट पड़ता है और आपके गोल को अचीव करने का चांस भी बढ़ जाता है। नंबर 9, जब कभी भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला ये ख्याल आता है कि इस काम को मैं करूं या ना करूं। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से मैं फ्यूचर में बहुत आगे जा सकता हूं, तो आप उस काम को बेझिझक शुरू कर दें और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें और फिर देखें आगे आगे होता है क्या। नंबर 10, ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और वो भी छोटी छोटी बातों पर। लाइक इसने मुझे ऐसा कहा, अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे हजारों सवाल अपने आप से करते हैं और अपनी एनर्जी और टाइम को बर्बाद करते हैं और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और वो सेल्फ डाउटिश यानी कि खुद पर ही शक करने वाले बन जाते हैं। नंबर 11, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो इतना आसान था, मैंने ही खामखा ही उनको इतना ज़्यादा सोच सोच कर बड़ा बना दिया। नंबर 12, जब भी आप कोई नया स्टार्टअप या फिर अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करते हैं और आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं इस काम को छोड़ दूँ, अरे यार मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। मगर मेरी मानो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ थोड़ी ज़्यादा मेहनत और पेशेंस रखना पड़ता है और वेट करना पड़ता है उस एक मोमेंट के लिए जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी।